हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे यूपी कैटेट में जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। सभी का क्वेश्चन ये आपका आ रहा है व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और कमेंट सेक्शन में भी। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और उससे पहले उसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं कि ये हमारा दूसरा वाला चैनल है M99 इन्फॉर्मेशन। इस पर जाकर के आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरेंगे हम इसी पर भरेंगे, उसको देख करके सही सही भर लीजिएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ना ही कोई समस्या आएगी। एडमिट कार्ड आराम से आपका आ जाएगा, एग्जाम देंगे, रिजल्ट बढ़िया आएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी। तो देखिए, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस। आय प्रमाण पत्र तो अभी आपके एडमिशन के समय नहीं लगता है, ये आपका कब लगता है, जब आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग होती है तब की। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है कब, काउंसलिंग के टाइम। निवास के प्रमाण पत्र की फॉर्म, इसका निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता अभी पड़ेगा आपको एट द एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम। और ईडब्ल्यूएस का भी वही समय लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसको अभी कोई आवश्यकता नहीं है बनवाने की, लेकिन बनवाइएगा, बनवाना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस में आपको स्टार नहीं लगा होगा, मैंडेटरी नहीं है अपलोड करना। चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं अपलोड कर सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको बनवाना तो पड़ेगा भाई, एडमिशन तो लेना है तो बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए, आइए मैं विथ प्रूफ के साथ दिखाता हूं। और डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है, हमारे सामने रिजेक्ट हुआ है। समय निकलने के बाद स्टूडेंट ने हमें कांटेक्ट किया था तो हम असमर्थ हो गए थे, पिछले वर्ष की बात है, आपके सामने प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब किए रहिएगा, हर बात हम आपको पुख्ता कराएंगे, हर गलतियों से आपको हम बचाएंगे। देखिए आपके सामने है, ये काउंसलिंग का पोर्टल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट डेट 1/8/2024 का है। 3/8/2024 मतलब 1 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त के बीच में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था। उसके बीच, उसके दौरान डॉक्यूमेंट अप्रूवल स्टेटस बाय एडमिन। एडमिन कौन, जो यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट कराती है वो आपके एडमिन होती है। डॉक्यूमेंट अप्रूवल प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस, ये आपका प्रोग्रेस है यानी पेंडिंग है, छूट गया। सबमिट सिक्योरिटी फीस डेट 2 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में आपका करना था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आपके सामने देखिए रिमार्क में लिखा हुआ है, सीधे सीधे रीजन लिखा हुआ है। रिसेंट ओबीसी आफ्टर, रिसेंट ओबीसी सर्टिफिकेट आफ्टर 31 मार्च 2024 नीडेड। सीधी बात बोल दिया ना आपके मुंह पे। अब इस बात का अगर पुख्ता करेंगे तो सूचना विवरणिका में तो भाई कहीं लिखा नहीं है, ये आपको 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए या 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। इसलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 के बाद का अपना सारा डॉक्यूमेंट बनवा करके रख लीजिएगा। उसके पहले का मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं कि आपका अप्रूवल हो ही जाएगा, क्योंकि पिछले साल अगर देखे होंगे सूचना विवरणिका में लिखा था 1 जनवरी के बाद। और हमेशा यही होता था, जब भी पेपर होता है यूपी कैडेट का तो 1 जनवरी 2025 के बाद का मांगते हैं, 1 जनवरी 2026 के बाद का मांगेंगे अगले साल, 1 जनवरी 2024 के बाद का मांगते हैं। लेकिन ये क्या बोले हैं, सीधे रीजन में लिख करके और इस स्टूडेंट का पेंडिंग डाल दिए हैं, इसका एडमिशन होल्ड हो गया, सीट मिला हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन सीट से वंचित रह गए। अब एक फर्स्ट काउंसलिंग में इनकी आईडी ब्लॉक, सेकंड काउंसलिंग में ब्लॉक, फर्स्ट काउंसलिंग में पेंडिंग हो गया, सेकंड काउंसलिंग में ब्लॉक है, थर्ड काउंसलिंग में ब्लॉक है। अब ये जाएंगे ऑफलाइन काउंसलिंग तक, तब तक इनके रैंक के आगे वाले सीट आ जाएंगे। रैंक भी आया, एग्जाम भी दिया, समय भी नुकसान हुआ, पैसा भी नुकसान हुआ, मानसिक रूप से परेशान हर एक जगह से। तो इसलिए 100 रुपये की बात है, 50-100 रुपये लगता है आय जाति प्रमाण पत्र बनवाने में। तो इसलिए सभी सर्टिफिकेट बना के रखिए। ठीक है।
तो बस जाते जाते हम यही कहेंगे कि हमारा जो दूसरा वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जो कि लेटेस्ट और करंट अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।